ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि इसकी वजह से हमारी धरती का जो तापमान है वो कितना ज्यादा उसमें एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल रही हैं और कितनी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है ये जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की हमारी धरती की ही नहीं है, पर सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेनेट भी है जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शुक्र ग्रह यानी कि वीनस की। हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें 8 प्लेनेट है और जो सबसे नजदीक जो प्लेनेट है सन के वो है ये बुध ग्रह और इससे दूर पर है शुक्र ग्रह। और नियम ये कहता है कि जो सूरज के जितनी ज्यादा नजदीक होंगी चीजें वो उतनी ज्यादा गर्म होनी चाहिए और जो चीजें सूरज की उतनी ज्यादा दूर होंगी वो उतनी ज्यादा ठंडी होनी चाहिए। लेकिन जो बुध ग्रह है वो सूरज के नजदीक होते हुए भी शुक्र ग्रह से ठंडा है। जो बुध ग्रह का दिन का तापमान होता है वो तो होता है लगभग 400 डिग्री के आसपास, लेकिन जो रात का तापमान होता है वो इसका माइनस में चला जाता है, जैसे -70 -80। लेकिन जो शुक्र ग्रह है जो कि सूरज से दूर है इसका जो तापमान है वो दिन रात पूरा साल 460 डिग्री तक रहता है। तो आप समझ सकते हो कि जो शुक्र ग्रह है वो कितना ज्यादा गर्म है इस बुध ग्रह से। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? नजदीक तो जो बुध ग्रह है वो गर्म होना चाहिए, शुक्र गर्म क्यों हुआ? तो इसके पीछे का रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। जो अपना ये बुध ग्रह है इस पर एटमॉस्फेयर वगैरह है ही नहीं, तो जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो सूरज की रोशनी आती है बुध ग्रह से टकराती है और वापस से रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है स्पेस में, तो इसका तापमान जो होता है ऐसे मेंटेन रहता है। लेकिन जो शुक्र ग्रह है यहाँ पर बहुत सारी CO2 प्रेजेंट है। हमारे अर्थ पर तो 0.3% CO2 ही प्रेजेंट है, यहाँ पर पूरे की पूरी CO2 ही है। तो जैसे ही शुक्र ग्रह पर सूरज की रोशनी आती है दिन के टाइम पर वो टकराती है और वापस से रिफ्लेक्ट होकर ट्राई करती है स्पेस में जाने का, लेकिन वो जा ही नहीं पाती क्योंकि यहाँ पर तो CO2 के क्लाउड है और वापस से इनसे रिफ्लेक्ट होकर के वो वापस से ही शुक्र ग्रह पर आ जाती है। तो इस वजह से इसका जो तापमान है वो इतना ज्यादा हो गया है। तो आप सोच सकते हो कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर इसको ऐसे ही नहीं रोका गया तो एक दिन हमारी धरती का हाल भी शुक्र ग्रह जैसा हो जाएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।